नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने हामिद अंसारी के साथ साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोल दिया है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान पत्रकार नुसरत मिर्जा के खुलासे के बाद कांग्रेस से इस मुद्दे पर तीखे आरोप लगाते हुए देश के सामने सच्चाई लाने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने गांधी परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्या गांधी परिवार के निर्देश पर हामिद अंसारी खुफिया जानकारियां बेच रहे थे। दरअसल पाकिस्तानी पत्रकार के खुलासों के बाद देश में सनसनी फैल गई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश के आम लोग हर जगह इस मुद्दे पर हामिद अंसारी की गिरफ्तारी की मांग लगातार कर रहे हैं और हर जगह से यही आवाज उठकर सामने आ रही है कि क्या हामिद अंसारी के खिलाफ जो संगीन आरोप लगाए गए हैं, इनके बाद इन सभी मामलों में जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त सजा हामिद अंसारी को दी जाए। अगर देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग इस तरह देश विरोधी हरकतें करेंगे तो उनको भी संविधान के मुताबिक दंडित किया जाए। जिस तरह से पाकिस्तानी पत्रकार ने कैमरे के सामने आकर इन बातों को स्वीकारा कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और मिली गजट के संस्थापक जफरुल इस्लाम खान के न्योते पर भारत आकर 15 राज्यों से खुफिया जानकारी इकट्ठा कर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को वो पत्रकार देता रहा। इस तरह के संगीन आरोप उसने कैमरे के सामने आकर लगाए। 2005 से 2011 तक नुसरत मिर्जा लगातार कई बार भारत आकर यहां की खुफिया जानकारी इकट्ठा करके पाकिस्तान विदेश मंत्रालय और स्पाई एजेंसियों को सौंपता रहा। किसके इशारे पर यह सब हुआ, इस पर अब पूरा देश जवाब मांग रहा है। बीजेपी के हमले अब अंसारी और गांधी परिवार से तेज हो गए हैं और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गौरव भाटिया ने कहा कि अंसारी ने अपने कार्यकाल में पाकिस्तान के पत्रकार को न्योता देकर भारत बुलाया और खुफिया जानकारी शेयर की। ये बड़े आरोप लगाए गौरव भाटिया ने हामिद अंसारी की नीयत पर सवाल उठाने के साथ साथ आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस की उस वक्त की सरकार की नीतियों पर बड़े सवाल खड़े किए हैं और गंभीर आरोप लगाते हुए गांधी परिवार से पूछा है कि क्या हामिद अंसारी ने यह सब गांधी परिवार के दिए गए दिशा निर्देशों पर किया था क्या, और अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस मामले में चुप्पी साधी हुई है, चुप्पी नहीं तोड़ी, तो इसका मतलब यही है कि क्या अंसारी ने सारा खेल उनके कहने पर खेला था। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव भाटिया ने कहा नुसरत मिर्जा जो पाकिस्तान पत्रकार है उसने खुलासा किया है कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने 2005 से 2011 के बीच 5 बार न्योता देकर भारत बुलाया उस पत्रकार को, और उस पत्रकार से अंसारी ने जो जानकारी शेयर की वो सब गोपनीय है। आगे बोलते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद का पद संवैधानिक होता है और उन्हीं को ये जानकारी जो है वो 5 बार अगर पाकिस्तान पत्रकार को वो गोपनीय जानकारियां शेयर करते हैं तो फिर उसी जानकारी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ है। भारत को कमजोर करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि देश की जनता इस समय पूछना चाहती है कि आतंकवाद को खात्मा करने के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए कांग्रेस की क्या यही नीति थी कि देश की खुफिया जानकारी को पाकिस्तान के साथ वो लगातार शेयर करते रहे। हामिद अंसारी को देश की जनता ने इतना सम्मान दिया, बदले में उन्होंने देश की जनता को क्या दिया? ये कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि इस प्रकार की चीजें उनके शासनकाल में, उनकी सरकार के दौरान क्यों हुई। आगे बोलते हुए बीजेपी ने कांग्रेस की जहरीली सोच पर भी कई सवाल खड़े किए कि एक व्यक्ति जो आईएसआई से जानकारी शेयर करता है उसे निमंत्रण देकर भारत बुलाया जाता है। यह कांग्रेस की जहरीली सोच है। और मोदी जी की तारीफ करते हुए कहा कि एक तरफ मोदी जी का संकल्प है कि आतंकवाद का खात्मा करेंगे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की इस तरह की सोच है। और आगे बोलते हुए भाजपा प्रवक्ता ने देश की बाकी राजनीतिक पार्टियों से भी गुजारिश की कि आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस से उनको ये सवाल पूछने चाहिए, ये सवाल खड़े करने चाहिए। दरअसल पत्रकार नुसरत मिर्जा द्वारा इंटरव्यू में जो बताया गया कि कैसे वो भारत में, वैसे तो 3 शहरों का
वीजा मिलता है, पर उसे 7 शहरों का वीजा मिला। इस पर भी भाजपा ने सवाल खड़े किए और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मांग की कि इस समय राहुल गांधी बेशक देश में नहीं है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी से ये उम्मीद जताई कि वो इन सभी प्रश्नों का संज्ञान लेते हुए उत्तर देंगे। और हामिद अंसारी से भी सारी स्थिति साफ करने को कहा है। और ये बोला गया है कि जब ये बातें खुल करके सामने आई हैं कि हामिद अंसारी ने उस पाकिस्तान पत्रकार को संवेदनशील जानकारी शेयर की, तो अब वह सारी जितनी भी यात्राएं हैं उसको देश की जनता से शेयर करें और पत्रकार को ऑफिशियल या फिर अनऑफिशियल जो भी संवेदनशील जानकारी दी गई है उसे मौजूदा सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो एनडीए की सरकार चलाई जा रही है उसके साथ शेयर किया जाए। इससे पता चलेगा कि आप देश की सुरक्षा के प्रति अभी भी प्रतिबद्ध हैं या नहीं। इन आरोपों के बाद हामिद अंसारी पर जो पुराने आरोप लगे हैं वो भी ताजा हो गए हैं। जैसे 3 साल पहले एनके सूद पूर्व ऑफिसर की तरफ से उन पर आरोप लगे थे कि ईरान के एम्बेसडर रहकर भी भारत की सुरक्षा में ही सेंध लगाते रहे हामिद अंसारी। तो अब बीजेपी ने इन आरोपों पर भी हामिद अंसारी से जवाब मांगा है और कहा है कि सीक्रेट काम करने वालों की पहचान उजागर कर अंसारी ने उनकी जान को खतरे में डाला। कांग्रेस इसी तरह की गंदी राजनीति, ओछी राजनीति करती आई है और कांग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है, चाहे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ होता रहे, उससे कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है। सोनिया गांधी राहुल गांधी से बोला है कि इन सवालों पर अगर वो चुप रहते हैं तो हामिद अंसारी और कांग्रेस की तरफ से ये पाप किया है ऐसा माना जाएगा। देश की जनता इसको इस हिसाब से मानेगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर कांग्रेस को पूरी तरह से घेरा जा रहा है, क्योंकि उस समय सत्ता पक्ष में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए सरकार थी और यूपीए का जो अलायंस था उसकी चेयरमैन खुद सोनिया गांधी थी, जिनके कहने पर सब फैसले लिए जाते थे। क्योंकि लगातार ऐसे आरोप लगते आए हैं 10 साल के उस शासनकाल में कि सरकार में प्रधानमंत्री बेशक मनमोहन सिंह थे, लेकिन जो भी फैसले लिए जाते थे वह सब फैसले सोनिया गांधी की तरफ से ही लिए जाते थे। तो जब पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा की तरफ से एक खुलासा किया गया है कि उसने लगातार कई बार भारत आकर जासूसी की, उस समय की सरकार कांग्रेस पूरे देश भर में उनसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस की सरकार उस समय क्या कर रही थी और देश की जानकारियां इस तरह क्यों लीक करवा रही थी कांग्रेस सरकार। ये बड़े आरोप देश का हर वो आम इंसान कांग्रेस से कर रहा है कि आखिरकार अपने आप को इतना बड़ा देश प्रेमी जो कांग्रेस सरकार कहती है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि उन्होंने देश को आजादी दिलवाई, सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी होते हुए भी उनके शासनकाल में हमने देखा है किस तरह से 10 साल जब यूपीए का शासन रहा, भारत के अंदर अलग अलग शहरों में बम ब्लास्ट होते रहे, कभी ट्रेन में ब्लास्ट, कभी बस में ब्लास्ट, कभी भीड़ के बीच में मार्केट में ब्लास्ट। तो क्या इन जो भी ये हमले हुए हैं इनका कनेक्शन नुसरत मिर्जा ने अब जो खुलासे किए हैं कि अलग अलग शहरों में घूम करके उसने रेकी की उन शहरों की और वो खुफिया जानकारी आईएसआई से शेयर की, क्योंकि जितने भी ये हमले हुए 2004 से लेकर के 2014 के बीच में अगर बात की जाए तो इन हमलों में डायरेक्टली बोला जाए इनडायरेक्टली बोला जाए आईएसआई का हाथ हमेशा से रहा है। तो जब इस देश की खुफिया जानकारियां आईएसआई के साथ शेयर होंगी और उसके बाद इस तरह के बम ब्लास्ट देश में होंगे तो यहां पर कई बड़े सवाल बनते हैं और अब लोग मांग कर रहे हैं कि एनआईए को इन्वॉल्व करते हुए यहां पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हामिद अंसारी से बेशक वो देश के उपराष्ट्रपति रहे, लेकिन जिस तरह के संगीन आरोप लगातार पिछले कई सालों से उन पर लगते आए हैं तो कहीं ना कहीं कटघरे में वो जरूर खड़े होते हैं और उनसे जरूर ये सवाल बनने चाहिए, ये तय तक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी सच्चाई है वो देश की जनता के सामने आनी चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस की उस सरकार के समय में 10 साल तक जो उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी, उन्होंने ये जानकारियां लीक करने में कितना बड़ा उनका हाथ है, जिस तरह के क्योंकि आरोप उन पर लग रहे हैं। और खुद पाकिस्तानी के जो पत्रकार हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं जो जासूस वहां बैठे हुए हैं, खुद अगर वो ये खुलासा जो है ऑन कैमरा आकर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े होते हैं हामिद अंसारी। अब किस तरह से देश की मौजूदा सरकार इस
ये जो आरोप लग रहे हैं, संगीन आरोप लग रहे हैं, जिससे पूरे देश में सनसनी सी फैल गई है, उस पर किस तरह से एक्शन लेती है, ये देखना होगा कि किस तरह से एक्शन लेकर के उन पर कार्रवाई की जाती है संविधान के मुताबिक। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है? जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार और हामिद अंसारी पर ये बड़े संगीन आरोप लगाए हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है, तो आपकी क्या राय है कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन इसमें कितनी जल्द से जल्द ये इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि जो भी देशद्रोह कर रहे हैं, जो भी देश विरोधी हरकतों में सम्मिलित पाए जा रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको दंडित किया जाए। इस पर आपके जो भी विचार हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और इससे जुड़े हर ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।